शादी का फ़ैसला करने से पहले, रिश्ते को हाँ करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में लव मैरिज है कि अरेंज्ड मैरिज है। और आज मैं यही टॉपिक लेकर आज आपके सामने हाज़िर हुई हूँ कि आपकी शादी जो है वो लव मैरिज होनी है या अरेंज्ड होनी है। आई हैव सीन मैनी चार्ट्स और मैं कॉन्फिडेंस के साथ ये बता सकती हूँ कि आपकी डेस्टिनी में लव मैरिज है या अरेंज्ड। अगर आपकी मैरिज लेट है, यानी आप इतना स्ट्रगल कर रहे हैं और आपकी मैरिज नहीं हो पा रही है, तो ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा ऐसा हाउस है, कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो आपके मैरिज में डिले कर रहा है। मैरिज में डिले होना ये भी देखना बहुत ज़रूरी है कि आपके चार्ट में जो प्लैनेट है वो किस स्थिति में बैठा है, वीक है और किस प्लैनेट के साथ बैठा है, इसका जानना बहुत ज़रूरी है। और ये जानने के लिए मैंने कंटेंट बनाया है। और सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ कि कौन सा प्लैनेट, कौन सा हाउस आपके लव मैरिज या अरेंज्ड मैरिज का कारक है एंड वाई देयर इज़ फ्रिक्शन इन योर रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप में भी फ्रिक्शन क्यों होती है, तो ये जानने के लिए आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को बिगनिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ। हम सबको पता है कि जो वीनस प्लैनेट है दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड ये लव मैरिज को बताता है। लेकिन सिर्फ शुक्र जो है वो लव मैरिज कैसे करा सकता है, ये मैं अब आपको बताती हूँ। अगर वीनस 1, 5, 7, 11 में बैठा है या अपने स्वयं की राशि में बैठा है तो ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है कि आपकी लव मैरिज होगी। स्पेशली अगर ये मार्स के साथ बैठा है या मार्स इसको कंजंक्ट कर रहा है या इसको एस्पेक्ट कर रहा है, तो आपके लव मैरिज होने के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। जैसे हम सबको पता है राहु जो है वो परंपरा तोड़ता है, नियम तोड़ता है। तो अगर राहु किसी भी अच्छे पोजीशन में 5 या 7 में बैठा है तो ये मैरिज जो है, लड़के भी लोग अपनी मैरिज प्रेम विवाह करवा लेते हैं। मैंने आपको बताया है अगर ये 5th हाउस में बैठता है तो मल्टीपल अफेयर्स भी बताता है। फर्स्ट जो आपका रिलेशनशिप होता है उसमें ब्रेक होना बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस होते हैं। उसके बाद ये मल्टीपल अफेयर्स, जैसे मैंने बोला है, आपके इंक्लिनेशन होते हैं, योर अट्रैक्शंस आर देयर। देन राहु इन 7th हाउस, दैट इज़ अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। और ये अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है तो ये आप दिल से और ज़बरदस्ती से भी मैरिज हो जाती है। और अगर राहु और शुक्र बैठा है तो आपके फॉरेन या इंटरकास्ट मैरिज के भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हम सबको पता है जो मार्स है या मंगल एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लैनेट है। ये बहुत ही पैशनेट होता है, हर चीज़ को करने में सबसे आगे ये भागता है। अगर शुक्र का मार्स के साथ में कनेक्शन हो जाता है दैट मीन्स ये बहुत ही ज़्यादा पैशनेट लवर्स होते हैं। एंड ख़ासकर अगर मंगल 5th या 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है तो आपका जो पैशन है इट इंक्रीजेज़ विद टाइम। अब अगर आपकी मैरिज डिले हो रही है तो सबसे पहले आप देखिए कि आपके जो 7th हाउस में कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर शनि बैठा है दैट मीन्स आपकी जो मैरिज है वो डिले ज़रूर होगी। आपके 30 इयर्स के बाद ही मैरिज के चांसेस बनेंगे। और लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, चाहे मैरिज में डिले हो जाए लेकिन आपकी मैरिज बहुत टिकाऊ होगी, वो टिकी रहेगी लॉन्ग टाइम तक और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। अगर शनि और शुक्र बैठ जाता है, एक साथ बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैरिज है वो सफ़र करेगी। अगर आपके प्लैनेट्स एक्सचेंज होते हैं तब तो बहुत अच्छा है, देन इट इज़ यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। बट शुक्र और शनि का एक साथ बैठना मैरिज का सफरिंग बताता है। शुक्र और गुरु एक साथ अगर बैठ जाते हैं दैट मीन्स आप पहले इनके देखिएगा, इनकी डिग्रीज़ किसकी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके जो होते हैं ना बहुत ही रिलीजियस बॉन्ड होते हैं और ट्रेडिशनल मैरिज होती है, ट्रेडिशनल मैच कहलाता है जब शुक्र और गुरु एक साथ बैठ जाते हैं। गुरु हम सबको पता है ये परंपरा का ग्रह है और अगर ये 7th हाउस को एस्पेक्ट करता है दैट मीन्स ये आपकी मैरिज को ये ब्लेस करता है। ये गलत तरीके से मैरिज नहीं करवाएगा,
अरेंज्ड मैरिज ही करवाएगा। यानी इन केस यू लाइक समबडी, योर फैमिली इज़ गोइंग टू रियली सपोर्ट यू इफ़ जुपिटर एस्पेक्ट्स योर 7th हाउस, एंड दिस इज़ फॉर श्योर। और चांसेस होते हैं कि थोड़े से डिफरेंस आपके लाइक नॉट डिफरेंस, आई विल से डिफरेंट वैल्यूज़ होंगे, डिफरेंट ओपिनियंस हो सकते हैं। इन अ वे आपका कल्चर डिफरेंट हो सकता है, बट योर फैमिली इज़ ग्रेटली गोइंग टू सपोर्ट यू फॉर दिस मैरिज, और आपकी होगी अरेंज्ड मैरिज। नेक्स्ट हमने देखना है चंद्र का प्लेसमेंट। चंद्र जो है हमारे इमोशंस को बताता है। अगर चंद्र स्ट्रांग है तो हमारे इमोशंस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं। चंद्र एंड शुक्र का कॉम्बिनेशन जो है वो बताता है कि आपके बहुत ही ज़्यादा डीप रोमांस होएगा, एंड येस देयर इज़ गोइंग टू बी लव मैरिज। अगर आपका चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन बनता है, इट्स 100% गोइंग टू बी अ लव मैरिज। एंड इफ जुपिटर एस्पेक्ट 7th हाउस, आई टोल्ड यू इट्स गोइंग टू बी arranged marriage, means your family is going to give a big consent to your relationship. अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन से उपाय करने चाहिए कि आपका शुक्र मजबूत रहे और आपके मैरिज में कोई दिक्कतें ना आए। क्योंकि अगर मैरिज में दिक्कत आती है, दैट मीन्स आपका प्लैनेट वीक है, और हम अपने वीक प्लैनेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। 82% of your marriages और relationship fail because कहीं ना कहीं आपके सैटर्न का जो है वो एस्पेक्ट होता है आपके 7th हाउस पे या शुक्र पे। अगर शुक्र पे सैटर्न एस्पेक्ट कर रहे हैं तो आपको ज़रूर आपके रिलेशनशिप में ब्रेकेज होगी। दूसरा, अगर आपके 1st एंड 7th हाउस में आपके केतु बैठे हैं तो भी आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएगी। ब्रोकन मैरिजेस का कारण क्या होता है? अगर मार्स 1, 2, 4, 7, 8, 12 में विराजमान है, दैट मीन्स यहाँ पे आपके ईगो क्लैशेस होंगे, अनमैच्ड रिलेशनशिप होंगे और फाइट्स होंगी। और ऐसी चीज़ में अगर आपका मार्स इन हाउसेस में बैठा है तो बिना कुंडली मिलाए आप मैरिज मत कीजिएगा। एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं या हमारी मैरिज में प्रॉब्लम्स आती हैं, और वो है हमें अब मैं बात करूँगी कि प्रॉब्लम्स तो हमने देख लिए, लेकिन उनके सॉल्यूशन होते हैं, उनके रेमेडीज़ होते हैं। तो अब आपने करना क्या है, आपने फ्राइडे वाले दिन, क्योंकि फ्राइडे इज़ रिलेटेड टू वीनस को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है। हमारी ब्रोकन मैरिजेस इसीलिए होते हैं, हमारे ब्रोकन रिलेशनशिप इसीलिए होते हैं कि हमारा शुक्र ख़राब है। तो आपने एक तो मैंने बोला कि आपने वाइट या पिंक कपड़े पहनने हैं फ्राइडे को। माँ लक्ष्मी जी के आगे आपने 5 वाइट रोज़ेस ऑफ़र करने हैं, मिश्री का भोग लगाना है और मिश्री खुद भी खानी है। ओम शुक्राय नमः इसका जाप ज़रूर करिए। ये बीज मंत्र होते हैं, इनको जाप करने से हमारा जो वीनस है वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी मैं आपको बताने वाली हूँ। पूर्णिमा वाले दिन आपने क्या करना है, आपने शाम के वक्त यानी आफ्टर सनसेट आपने नहा के आपने वाइट कपड़े पहन लेने हैं। एक आप थाली लीजिए, उसमें 7 वाइट फ्लावर्स एंड थोड़े से चावल रख के आपने वो प्लेट चंद्रमा के आगे रखनी है और आंखें बंद करके विजुलाइज करिए अपने प्रेम को। जो कठिनाइयाँ आप फेस कर रहे हैं आप उनकी तरफ देख के अपने मन में अपने विचार प्रकट कीजिए और वो थाली सारी रात वहीं रहने दीजिए। और आपने क्या मंत्र का जाप करना है, ओम सोम सोमाय नमः प्रिय दर्शनाय। इसका जाप आप करिए जितनी बार आप कर सकते हैं। यू कीप ऑन चैंटिंग, इट इज़ जस्ट टू एक्टिवेट योर वीक प्लैनेट्स। मंगल का भी बहुत बड़ा रोल है हमारे रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। तो अगर आप ट्यूसडेज़ को फास्ट रख सकते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं है। एटलीस्ट ट्यूसडेज़ को आप हनुमान मंदिर जाइए, आप हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए और चमेली का तेल चढ़ाइए। 5 बार हनुमान चालीसा पढ़िए और अगर हो सके तो कुंभ विवाह ज़रूर कराइएगा, क्योंकि अगर मंगल आपका ख़राब है तो मैरिज में दिक्कत आएगी ही आएगी। तो कुंभ विवाह के लिए कोई अच्छे एस्ट्रोलॉजर या पंडित से आप ज़रूर कंसल्ट करिए। और ये इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपके विवाह में देरी हो रही है या कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम्स आई जा रहे हैं, यानी रिश्ते बन नहीं पा रहे, बनने से पहले ही बिगड़ रहे हैं,
तो आपने ये उपाय करने हैं। इसमें आप बिल्कुल भी नेग्लिजेंस मत करिएगा, आलस मत करिएगा, क्योंकि अगर हम आलस करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा। हमें इसको कंटिन्यूएशन में एक्टिवेट करना पड़ता है ताकि हमारे प्लैनेट स्ट्रॉन्ग हो जाए और कहीं भी कोई रुकावट ना आए। राहु का 5th हाउस में बैठना भी हमारे रिलेशनशिप को तोड़ता है। तो अगर राहु आपका ख़राब है तो आपने एवरी सैटरडे को तिल और चावल कौवों को खिलाने हैं, यानी क्रोज़ को आपने खिलाने हैं। सरसों के तेल का या तिल के तेल का दीपक भी ज़रूर आपने जलाना है। ये सैटरडे को आप उपाय करिए। आप देखोगे, जब तक आप खुद नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। आप खुद देखोगे कि आपकी रिलेशनशिप में कितनी ज़्यादा बॉन्डिंग आनी स्टार्ट हो गई है। बात आती है नज़र को उतारने की। अपनी नज़र कैसे उतारनी है? नज़र को उतारने के लिए आपने 7 साबुत लाल मिर्चें लेनी है, थोड़ी से सरसों के दाने लेने हैं और आपने थोड़ा सा काला नमक लेना है। 7 टाइम्स अपने सिर से आपने नज़र उतार के उसको आप जला लीजिए। जलाने के बाद आपने वो क्रॉसिंग पे, यानी जहाँ पे आपकी क्रॉसिंग बनता है वहाँ पे उन एशेस को आप छोड़ आइए। आप ये एवरी सैटरडे करिए। आप देखोगे अगर आपके कोई ना कोई कारण से, एंड स्पेशली अगर आपको नज़र लगी है और आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो आप देखोगे आपकी नज़र कट हो गई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ये मैंने ख़ास रिक्वेस्ट पे लव रिलेशनशिप, ब्रोकन रिलेशनशिप, उसके बारे में मैंने बताया है, वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे स्पेशली किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरी मैरिज नहीं हो रही है और लव में मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अब मैं क्या करूं? तो मैंने सोचा मैं सबकी मदद करती हूं और मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और ये ज़रूर बताइएगा आपका शुक्र कहाँ बैठा है, किस घर में बैठा है और उसको कौन सा प्लैनेट एस्पेक्ट कर रहा है। अगर इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम गुड रिलेशनशिप या आप यू आर स्टिल इन सम रिलेशनशिप, आप मुझे बताइएगा ताकि मैं आपकी कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ।